अब की खबर है, खाड़ी देशों में अब पीने के पानी का खतरा। देखिए, विदेश का मामला है जहां अपने देश में कहीं भी जा कर के पानी तो मिल ही जाता था, खाना कहीं भी, पेड़ पौधों को अच्छी अच्छी खासी फसलें हैं, हर जगह नदियां हैं, तो खाना तो कहीं मिल ही जाता था, पानी भी मिल जाता था। लेकिन जो अब लोग अपने देश छोड़ कर के विदेशों में, खाड़ी देशों में काम करने के लिए गए हैं, आज उन पर एक बड़ी रिपोर्ट है कि पानी पीने का खतरा खाड़ी देशों में मंडरा रहा है। अब वो कैसे जी रहे होंगे जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं। मिसाइल और ड्रोन हमलों से जल शोधन संयंत्र भी निशाने पर आने की आशंका। दुबई से है रिपोर्ट। फारस की खाड़ी में जारी सैन्य तनाव के बीच विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि युद्ध तेज हुआ तो तेल से भी अधिक गंभीर संकट पानी का हो सकता है। खाड़ी क्षेत्र के कई देश पेयजल के लिए समुद्री पानी को मीठा बनाने वाले जल शोधन संयंत्र पर अत्यधिक निर्भर हैं, और वे ये संयंत्र तटीय इलाकों में स्थित होने के कारण मिसाइल या ड्रोन हमले से में जद में हैं। तो ऐसे में तो असम चूँकि इस वक्त बाढ़ की स्थिति में है और वहाँ स्वच्छ पे एरिया ज़्यादा मिल जाता है, तो आसाम को अपना पानी सप्लाई यहाँ पर अगर कर दें तो ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। विश्लेषकों के अनुसार खाड़ी तट पर सैकड़ों ऐसे जल शोधन संयंत्र हैं जो लाखों लोगों को पानी उपलब्ध कराते हैं। इसके बिना दुबई, कुवैत सिटी, दोहा और मनामा जैसे बड़े शहर अपनी वर्तमान आबादी को बताए नहीं रख सकते। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के 28 फरवरी से शुरू हुए हमलों के बाद संघर्ष कई बार खाड़ी के महत्वपूर्ण जल और ऊर्जा ढांचे के करीब पहुंच चुका है। 2 मार्च को दुबई के जेबेल अली बंदरगाह के पास ईरानी मिसाइलें और ड्रोन दुनिया के सबसे बड़े जल शोधन संयंत्रों में से एक से लगभग 12 मील दूर गिरे, तो कुल मिला के बच गए। संयुक्त अरब अमीरात के फजैराह F1 जल व बिजली परिसर में और कुवैत के दोहा के संयंत्रों के आसपास भी नुकसान की खबर आई। बहरीन ने भी अपने एक जल संयंत्र को ड्रोन हमलों से नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है, जबकि ईरान का कहना है कि अमेरिकी हमले में हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य के पास क्रेसम द्वीप स्थित एक संयंत्र क्षतिग्रस्त हुआ, जिसमें 30 गांवों की जल आपूर्ति प्रभावित हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि इन संयंत्रों का बड़ा हिस्सा बिजली घरों के साथ जुड़ा होता है। ऐसे में बिजली ढांचे पर हमले भी पानी उत्पादन को प्रभावित कर सकते हैं। वहीं जल शोधन संयंत्रों पर साइबर हमलों का भी खतरा बढ़ा हुआ है। आंकड़ों में खाड़ी देशों का जल संकट 56 बड़े जल संयंत्रों से शोधित होता है। 90% से अधिक खारा पानी। 90% पेयजल आपूर्ति कुवैत में जल संयंत्रों से होती है। 86% समुद्री पानी का शोधन कर ओमान इस्तेमाल करता है। 70% पेयजल सऊदी अरब में खारे पानी को साफ करके मिलता है। 50 से 85 करोड़ टन कार्बन उत्सर्जन सालाना होता है। तो ये है वो रिपोर्ट जो कि खारे पानी को पीने योग्य बना करके काम होता है। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये है कि जब ये खारे पानी को मीठा पानी बनाते हैं, पीने योग्य पानी बनाते हैं, तो इसमें जो खारापन है, जो ज़्यादा खारापन है, वो वापस समुद्र में डाल देते हैं। तो इस खारेपन की वजह से यहाँ पर समस्या बन जाती है। तो बेहतर रहेगा, हमारी सलाह यही है कि अगर हम उस खारे पानी को बजाय समुद्र में डालने के उसको एक क्रिस्टल फॉर्म में केमिकल मिला करके उसे एक क्रिस्टल फॉर्म में बना दिया जाए, और उस क्रिस्टल फॉर्म से अगर हम मट्टी के साथ मिला करके एक पत्थर के रूप में बदल दिया जाए, तो उसी पत्थर के रूप में बदल करके उसका उपयोग घर बनाने या कोस्टल मतलब घर बनाने में, जो कि रेतीला एरिया है, तो घर बनाने में या कुछ अन्य इस स्ट्रक्चर टाइप की चीज़ बनाने में, जो कि जो कि शहरों में देखने के लिए काम आए, इस तरह के ऑब्जेक्ट बना करके शो पीस के रूप में उसे शो की मतलब बनाया जा सकता है।
ये अगर हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है, बजाय आप समुद्र में दोबारा डाल देते हैं। क्योंकि जो पानी शोधन करने के बाद जो समुद्र में जाता है तो उससे उसमें मतलब लवण होने के गुण ज़्यादा आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो पानी की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है। वो फिर वो पीने योग्य तो दूर की बात है, जो समुद्र का जो खारा पानी है वो और ज़्यादा खारा हो जाएगा। उसका असर मछलियों पे पड़ेगा, और उसका मछलियों के असर पड़ेगा तो उससे पूरा इकोसिस्टम, जो वाटर के अंदर जो इकोसिस्टम है उस पर पूरा असर पड़ेगा। तो बेहतर रहेगा कि वहाँ जीने के लिए जो पानी का इस्तेमाल हो रहा है, उस पानी का इस्तेमाल इस प्रकार से हो कि मतलब कि मतलब जो इकोसिस्टम है वो प्रभावित ना हो। महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी जीव को जीने का अधिकार है, तो इससे सभी पे असर ना पड़े। अपने जीने के लिए कि दूसरे जीव को मार करके आप इकोसिस्टम बिगाड़ करके अगर अमीर बन रहे हैं तो ये तो सही नहीं है, क्योंकि एक ना एक दिन उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। बेहतर रहेगा कि आप अपना इकोसिस्टम बैलेंस करें, और इकोसिस्टम बैलेंस करने के लिए जो भी, क्योंकि वहाँ पे आबादी बढ़ रही है तो उसके लिए पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके लिए संयंत्र लगा रहे हैं। तो उस खारे खारे पानी को दोबारा समुद्र में मिलाने के बजाय आप उसे इस प्रकार से बनाएं कि वो क्रिस्टल के फॉर्म में बदल जाए, केमिकल रिएक्शन द्वारा इस प्रकार से जॉइंट करके। क्योंकि NaCl जो नमक होता है उसमें जो सोडियम होता है वो मतलब वो क्रिस्टल बनने की फॉर्म में आसानी से कन्वर्ट होता है किसी रिएक्शन के पार्टिसिपेशन से। तो जब वो क्रिस्टल के फॉर्म में बदल जाएगा तो वो जो एक, चाहे मिट्टी के साथ, वो एक तरह से सॉलिड सीमेंट जैसा वो बन जाएगा। उसके बाद आप उसे स्ट्रक्चर के रूप में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो एक सॉलिड फॉर्म में स्थिर रह सकता है, बजाय आप समुद्र में डालें। तो हमारी ये समीक्षा कैसी लगी हमारी, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए। धन्यवाद।